पुनः आपका स्वागत है। आइए, चल रहा है तुलसीदास की कविता भरत महिमा और इसमें मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। सन्मानि सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भये, नभ धूरि खग मृग धूरि भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित चकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हन, आये तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी, भरे स्नेह जल। अब इसमें देखिए अर्थ को। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी प्रातः स्नान के पश्चात देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए। क्या किए? मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उत्तर दिश देखत भये, उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई हुई है, धूल छाई हुई है, तथा उस दिशा के पक्षी और हिरण आदि जीव अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम में भागे चले आ रहे हैं। विकल प्रभु आश्रम गए, अर्थात प्रभु के आश्रम में भागे चले आ रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर प्रभु राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए। कारण काह चित्त सकित भये, उठ खड़े हुए और सब समाचार की रात कोल्हन। ऐसे समय पर जब वो उठ खड़े हुए, उनका मन आश्चर्यचकित हो गया और उसी समय कोल भील आदि ने आकर सब समाचार कहा। कौन सा समाचार कहा? कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा समाचार उन्होंने कहा। इसके बाद सोरठा है, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, और शरद सरोरुह नयन तुलसी, भरे स्नेह जल। कोल भीलों के ये वाचन सुन करके श्री राम का मन आनंद से भर गया तथा तन पुलकित हो गया। साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। भरतहि होयन राजमधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साई। यहाँ कहते हैं भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पद को पा जाए, अर्थात इनके राज्य को पा जाए, फिर भी भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। और आगे कहते हैं, कबहु की काजी सीख रही, क्या कभी काजी सीख रही, कह रहे हैं काजी की छोटी बूंद अर्थात क्षीर सागर को क्या गुणहीन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्या काजी की छोटी बूंद उनको गुणहीन कर सकती, समुद्र को गुणहीन कर सकती है? क्या उससे क्षीर सिंधु था क्षीर सागर विनष्ट हो सकता है? काजी सीकर ही का अर्थ होगा यहाँ पर एक खारा जल के रूप में। आगे देखिए, तिमिर तरन तिर तिरे मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई। तिमिर तरन तरन ही मकु गिलई, मकु भले ही गिलई मिल जाए, तिमिर तरन अर्थात तो ये कह रहे हैं, श्री राम जी कहते हैं चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाएं, परंतु भरत में अहम भाव नहीं जाग सकता है।
काहे चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निकल जाए, तरनी हुमक गिलई, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, गगन मगन मकु मेघ मिलई, और ये संपूर्ण आकाश बादल में मिल जाए, और गोपद जल बूण ही घट जोनी, और गाय के खुर के बने हुए जल में अगस्त मुनि डूब जाए, सहज क्षमा बरु छाड़े छूनी, और अपनी जो क्षमा है वह पृथ्वी छोड़ दे, मसक फूंक मेरु में उड़ाई, और मच्छर चाहे फूंक मार करके सुमेर पर्वत को उड़ा दे, हो है नृप मधु भरत भाई, परंतु ऐसे असंभव कार्य होने पर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। लखन तुम्हारा सफत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। रामचंद्र जी लक्ष्मण का शपथ लेकर कहते हैं कि ऐसा पवित्र अच्छा भाई भरत के समान दूसरा कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलिताता, मिलय रचय पर पंचु बिताता। यहाँ कहते हैं सगुन खीर, ब्रह्मा के श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण जल को मिलाकर इस श्रेष्ठ की रचना हुई है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, और मिलय रचय परपंच विधाता, परपंच विधाता ब्रह्मा ने इस श्रेष्ठ की रचना किया है। आगे कह रहे हैं भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। उन्होंने आगे कहा सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजी यारी। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया है। अब कहत भरत गुणशील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो जाते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं, भाषा अवधि है, शैली गेप है, अलंकार रूपक अनुप्रास और रसयुक्त है, रस शांत है, छंद चौपाई और दोहा। आगे देखते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सुनि रघुबर बाणी, श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुन करके और भरत पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन हो सकते हैं, अर्थात उनके समान कृपाल कोई नहीं हो सकता है। आगे देखिए। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूलि धरन धरत को। आगे कहते हैं कि यदि संसार में भरत जी का जन्म ना होता तो संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। आगे कवि कुल अगम भरत गुनि गाथा, जो जाने तुम बिनि रघुनाथा। कवि कुल के लिए अगम्य अर्थात कल्पनातीत भरत जी की गुणों की गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है, अर्थात एकमात्र आप ही भरत के गुणों के जानकार हैं। आगे कहते हैं
लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लह्यो न जाय बखानी है। इस पर देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता जी ने इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। और इधर भरत जी के साथ उनका संपूर्ण दल मंदाकिनी नदी में सभी लोग नहा करके पवित्र होते हैं। और सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु बचन नियोगा। उन्होंने क्या किया, उस नदी के पास सभी लोगों को प्रेम के साथ रोक दिया, वहाँ रखा और इसके बाद माता और गुरु सचिव से आज्ञा मांगते हैं। भरत जी ये कहते हैं आप यहीं रहिए, तब तक हम राम से मिलकर आते हैं, ऐसा मुझे आदेश दीजिए। आगे भरतु जहाँ सीय रघुराई, और सकल निषादुनाथ लघुभाई, साथ निषादुनाथ लघुभाई। चले भरतु। इसके बाद भरत वहाँ से चलते हैं जहाँ पर भगवान राम जी सीता के साथ रह रहे थे, और वहाँ पर उनके साथ निषाद नाथ और छोटे भाई लक्ष्मण भी रह रहे थे, वहाँ पर वो चलते हैं। समझ मातु कर तब सगु चाही, अब करत कुतर का कोट मन माही। इसके बाद वहाँ से जब वो चलते हैं तो माता के किए गए कार्य को याद करके वो सकुचा जाते हैं और मन में करोड़ों प्रकार के कुतर्क उठने लगते हैं। राम लखन सिय सुनि समनाऊ, उठी जनि अनत जाहे तजी ठाऊं। और ऐसा मन में विचार करते हैं, कहीं राम ऐसा ना करें कि मेरा आना सुन करके वह उस स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। ऐसा उनके अंदर विचार उत्पन्न होने लगा। इसमें भी वही है, भाषा अवधि शैली गे प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है, छंद दोहा और चौपाई है। आगे देखते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझ आपनी ओर। यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि माता के मत में अर्थात उनके ही विचार में मुझे मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी जो मेरे साथ करते हैं वह थोड़ा ही है, वह थोड़ा ही है, कम ही है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों के क्षमा करके मेरा आदर करेंगे। समझिए अपनी ओर क्षम, अघ अवगुण सारे दोषों को क्षमा करके आदर ही हमारा आदर करेंगे और अपनी ओर समझेंगे। आगे है, जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जव सनमान सेवक मानी। यहाँ कहते हैं राम जी से मिलने के लिए जाते भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दें, परिहरहि परित्याग कर दें, और चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। मेरे मोरे शरण राम ही की पनही, और राम सुस्वामी दोष सब जनही। मोरे शरण
किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ ही हैं। राम एक उत्तम स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। आगे कहते हैं, इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण होते हैं। आगे, असमन गुणत चले मग जाता, और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। इस प्रकार से की बातें अपने मन में सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जाते हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हो जाते हैं। और फेरति मनु मातु कृत खोरी, और चलत भगत बल धीरज थोरी। माता कैकेयी द्वारा की हुई बुराई उन्हें वापस लौट आने को प्रेरित करती है। फेरति मनहु मातुकृत खोरी, माता के द्वारा की हुई गलती के कारण उन्हें लौटने का करती है। परंतु चलत भगति बल धीरज थोरी, किंतु धीरज की धुरी भरत जी की भक्ति के बल से आगे बढ़ जाते हैं। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। और इस प्रकार से भरत जी की दशा ऐसी है, जब वो रामचंद्र जी के स्वभाव पर विचार करते हैं तो उनका पग यानी कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तब पथ परत उताइल पाऊं, तो उनके पैर आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। और भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। ऐसे समय में, इस समय भरत की दशा ऐसी हो रही थी जैसे जल के प्रवाह में जल भौरे की दशा होती है। अब देखी भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। यह उस समय भरत की ऐसी स्थिति को देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर की सुध बुद्धि भूल जाती है। धन्यवाद। यहाँ इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।